सभी का स्वागत है प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एज के चैनल पे। मैं हूँ रिजवान खान। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि महिलाओं को आज़ाद कर दीजिए और देखिए वो क्या कमाल करती हैं। मैं अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में हूँ और एक प्रोग्राम में एनसीसी के बड़े प्रोग्राम में आया हुआ हूँ और हमारे साथ मैडम हैं। मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एज। मैं चाहूँगा मैम कि इतना शानदार शो, और मैं कहता हूँ अक्सर कि महिलाओं को आज़ाद कर दीजिए और देखिए महिला क्या कमाल करती हैं। आप खुद महिला हैं और जिस कॉमन अक्सर हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, महिलाएं पर्दे के अंदर बाहर नहीं निकलती हैं और आप एक एग्जाम्पल्स हैं। आज खुद आप ड्रेसअप हैं, तो थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। मैम, आप इस प्रोफेशन में कैसे आए, ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए सर, मेरा जो जामिया से बहुत पुराना ताल्लुक है। मैं यहाँ की स्टूडेंट भी रही हूँ और मैं एनसीसी कैडेट भी रही हूँ, तो मैं इसी सर्टिफिकेट भी किया है। तो मैंने यहीं से जो कुछ सीखा है वो जामिया मिलिया से सीखा है, जबकि जामिया मिलिया एक मुस्लिम इदारा था उस टाइम में। 25 साल मेरी नौकरी के हो गए हैं, उससे पहले से मैं यहाँ स्टूडेंट थी जब। तो इतने पहले टाइम में भी हम लोग को इतनी आज़ादी थी और हम लोग तो पेरेंट्स ने भी कभी हमें नहीं रोका, हमारे स्टाफ और टीचर्स ने भी कभी हमें नेगेटिव बिहेवियर नहीं दिखाया कि नहीं आप मुस्लिम गर्ल्स हैं तो आप घर से बाहर नहीं निकलें। हमारा पेरेंट्स का यहाँ का जामिया मिलिया इस्लामिया का एनवायरनमेंट आज हमें यहाँ लेके आया है जहाँ हम खड़े हैं। नहीं, मैंने बहुत अच्छी बात बोली और मैं अपने दर्शकों उन महिलाओं को कर रहा हूँ, देखिए आप इनको देखिए और सीखिए, क्योंकि बहुत टफ होता है, आउटडोर ज़्यादा होता है। और मैम आज एक एग्जांपल है जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस के लिए। मैम, जो शो चल रहा है जिसमें आप जज कर रही हैं, मैंने आपसे बहुत कीमती वक्त लिया है। मैं चाहूँगा वो किस तरह से शोज़ करते हैं, किस तरह से बच्चे प्रिपेयर करते हैं, जामिया इन शोज़ को कब कब कराता है या वेस्ट क्या है इनके, मैं उस पर। देखिए, बेसिकली हमारे यहाँ पे जो एक सेटअप है, ये बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी के ही तमाम बच्चे हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिशन्स में आए हैं वो बाहर अलग अलग कॉलेजेस के हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत कॉलेजेस के बच्चे, आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बच्चे, अलग अलग बच्चे हैं। तो हमारे यहाँ 4-5 यूनिट्स हैं जिसके अंदर हमारे यहाँ अलग अलग स्ट्रेंथ है बच्चे। जैसे हमारे यहाँ गर्ल्स की है, उसके अंदर जूनियर विंग का और सीनियर विंग का है। जूनियर विंग के अंदर हमारी 100 गर्ल्स हैं और जूनियर विंग जो होता है जो स्कूल लेवल पर होता है और 10th तक होता है। और 10th के बाद कॉलेज में ये सीनियर विंग हो जाता है, जिसके अंदर इस टाइम में 160 गर्ल्स सीनियर विंग। इसी तरह बॉयज़ स्ट्रेंथ होती है, जूनियर बॉयज़ के लिए 100 और सीनियर बॉयज़ के लिए 160। नेवी हमारे यहाँ एक पार्ट है नेवी का, उसके अंदर 100 बॉयज़ और 100 सीनियर बॉय, उसमें बॉयज़ हैं। हमारे यहाँ नेवी में गर्ल्स नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ आर्मी में गर्ल्स हैं। और ये हमारे यहाँ शुरू से, मतलब मेरा 25 साल का जॉब हो गई है, उससे 8 साल पहले जब कितने साल तो समझिए 30 साल का तो एक्सपीरियंस मेरा ये है कि यहाँ पर 30 साल से तो एनसीसी में अभी देख रही हूँ और उसके अंदर गर्ल्स का पूरा पार्टिसिपेशन रहता है। और ये वो बच्चे होते हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के या स्कूल के ही बच्चे होते हैं और उनमें से सिलेक्टेड बच्चे हम एनसीसी में देते हैं, जो हेल्दी भी होते हैं और फिट भी। देखिए, मैम सबसे लकी हैं मैं कहूँगा, क्योंकि मैम यहीं की स्टूडेंट रही और आज इसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस भी दे रहे हैं। क्योंकि तो 2 लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी मैम, तो आपके बारे में पता मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मैम कि आप फ्रंट लाइनर हैं, है ना, इतने अच्छे पोस्ट पर जाके, और आप इतना फ्रेंडली लोगों से बातचीत, आपकी शख्सियत बहुत बड़ी है। और हम कहते हैं कि फलदार दरख्त जो होते हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं, और आपको ऑब्वियस सी बात है लोगों की इतनी मदद। क्या आप वाकई कभी इस तरह से आपके दिमाग में ख्यालात आते हैं कि यार कि मुस्लिम बच्चे को और आना चाहिए, नहीं आ रहे, खासकर लड़कियाँ, या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको, वो किस तरह से इसमें इसके फ़ायदे बहुत हैं? एक्चुअली सर, मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने अपना जो PhD किया है बेसिकली वो मुस्लिम गर्ल्स के ऊपर। हमारे यहाँ जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस ये रहा कि मुस्लिम गर्ल्स स्पोर्ट्स में बहुत कम आती है। उनके कई रीज़न्स थे, तो मैं बड़े कन्फ्यूज रहती थी क्या क्या रीज़न है, क्योंकि हमारी जो फैमिली है या हमारा एटमॉस्फेयर, जो जामिया का एटमॉस्फेयर वो बहुत ओपन है, जिसके अंदर गर्ल्स को निकाला गया है। लेकिन हम थोड़ा सा हटके इससे देखते हैं तो लोगों की थॉट्स है कि गर्ल्स नहीं निकलती, उनके बच्चे है भी कि नहीं निकलती। तो पर्दा जैसी चीज़ है जिससे थोड़ा बाहर निकल के नहीं आया जाता, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए और हमें गर्ल्स को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि एक फैमिली को जो है बेसिक जो हमारी लेडी ही वहाँ की परवरिश देती है, जो कहते हैं ना फर्स्ट स्कूल ऑफ मदर, तो वो माँ ही एक ऐसा है जो बच्चों की परवरिश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपना रोल। और अगर हम एजुकेटेड है, हमको
तमाम तरह की नॉलेज है, तो हम अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह से परवरिश दे सकते हैं। तो अगर हम इसी चीज़ को देखें, और जहाँ तक आप मुस्लिम गर्ल्स, हमारे रिलीजन ने कभी नहीं मना किया कि आप तालीम ना लें और बाहर ना निकलें। यहाँ तक कि मैं अगर पुराना एक को सुनाऊँ, हिस्ट्री हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हमारे यहाँ लेडीज़ जंगों में भी शिरकत करती थी। तो अब ये वक्त ऐसा है जिसका हम और चीज़ों में तो बहुत मॉडर्न हो गए, लेकिन हम इस चीज़ों से नहीं बाहर निकल रहे, और हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। तालीम ज़्यादा से ज़्यादा लें, हर फील्ड में आगे से आगे आए, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। और जब हम आएंगे तो हर चीज़ के लिए आप देखेंगे कि हमारा माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो मुस्लिम नेगेटिविटी है लोगों के दिमाग में, वो बिल्कुल निकल के बाहर हो जाएगी। और जामिया में मैंने तो यही सीखा है। मैंने आपको पहले भी कहा, मेरी जिससे बातचीत हो रही है, और जामिया कैंपस में डॉक्टर फरहाना साहिबा से बात हो रही है। मैम, ये वाकई बहुत हिम्मत की बात है, क्योंकि मैं देखता हूँ आउटडोर ज़्यादा है। आपको मैं कल भी था आपके साथ, आप रात 10 बजे तक, ऑब्वियस ही बात है, बच्चे को छोड़कर महिलाओं के लिए बहुत सपोर्टिव होता है। मीन्स कि इंस्पायरिंग है आप दूसरों के लिए, इतना वक्त दे रही हैं। और ऑब्वियस ही बात है, आपकी मोहब्बत जामिया से अलग ही होगी, क्योंकि आप यहीं की रही हैं और इसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस दे रही हैं। तो जो लोग इस प्रोफेशन में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा तो दिखाइए आप कितनी लड़कियाँ जामिया कैंपस में हैं। देखिए ये परिवर्तन वाकई जामिया में आ रहा है। देखिए जितने भी होते हैं जामिया ही के स्टूडेंट हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप दिखाइए, शोज चल रहा है और जामिया के बच्चे ही सारे पार्टिसिपेट हैं, जो लाइन में आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जामिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेंट नहीं हैं। इनका ये मानना है कि भाई ऐसा ना हो कि कल उन्हें ये कहा जाए कि अपने यहाँ प्रोग्राम कराया और अपने ही लोगों को दिया, इस वजह से ऐसा नहीं है। फरहाना मैम, कभी कभी आप लोग आउटडोर शूट पे भी जाते हैं, लड़कों को लेकर जाते हैं, सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में। एक सवाल लास्ट होगा आपसे, आपको लगा होगा कि वाकई यार जामिया के लिए हमने कुछ किया, एनसीसी में कुछ ऐसी खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में हुई है? सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो जामिया ने तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जामिया ने हमको बहुत दिया। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, जिस जगह, और आप हमारा इंटरव्यू भी ले रहे हैं, तो ये हमारी जामिया की देन है, और इसको हम कभी भूल नहीं सकते। और यही हम सबसे बड़ी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी है कि वहाँ के लोग हमें अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ के स्टूडेंट हैं, यहाँ हमने मेहनत की, इस मेहनत का हमें अवार्ड मिला, जो आज हम यहाँ खड़े हैं। मैम ने बिल्कुल सही बात बोला, और मैं अपनी बात को वाइंड अप इस तरह से करूँगा, उन परिवारों और उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने घरों से महिलाओं को आज़ाद कर दीजिए और उनको मौका दीजिए, क्योंकि महिलाओं को पढ़ाने का मतलब सीधा होता है कि आप एक ख़ानदान को पढ़ा रहे हैं। हमारे लिए मैम बहुत इंस्पायरिंग रही, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियोज़ को देखिए, शेयर कीजिए और बताइए कि ये जामिया मिलिया का कैंपस है ना। अब वक्त बदल गया है, आप देखिए चारों तरफ महिलाएं नज़र आ रही हैं, और आज कल रिजल्ट जो आ रहे हैं वो CBSE में टॉपर्स जो आ रहे हैं वो महिलाएं लगातार आ रही हैं। मैम, यू आर गिविंग सो मच टाइम फॉर मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स।